दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे मशहूर लेखक और निवेशक रॉबर्ट कियोसाकी की एक प्रेरणादायक स्पीच, जिसे YouTube के मोटिवर्सिटी चैनल पर 5 साल पहले अपलोड किया गया था। इस वीडियो को अब तक लगभग 21 मिलियन बार देखा जा चुका है और इसे आधे मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। इस स्पीच को रॉबर्ट कियोसाकी की अब तक की सबसे बेहतरीन स्पीच में से एक माना जाता है। तो चलिए इस दमदार और जिंदगी बदल देने वाली स्पीच को हिंदी में सुनते हैं। सबसे पुराना और अब बेकार हो चुका आइडिया है, स्कूल जाओ, नौकरी करो, मेहनत से काम करो, पैसे बचाओ, कर्ज से बाहर निकलो और शेयर मार्केट में लंबी अवधि के लिए निवेश करो। अब सोचिए, जब सरकार ट्रिलियन डॉलर छाप रही है तो आप पैसे क्यों बचाएंगे? आज 1% अमीर और बाकी 99% लोगों के बीच की खाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, आपको एक कदम पीछे हटकर पूरी तस्वीर को देखना होगा। तो अब करना क्या है? हर इंसान के अंदर एक गरीब इंसान होता है। आज भी मेरे अंदर वो गरीब इंसान मौजूद है। एक मिडिल क्लास इंसान भी होता है जो सुरक्षा चाहता है, एक स्थिर तनख्वाह, और एक अमीर इंसान भी होता है। ये तीनों हमारे अंदर होते हैं, लेकिन हमें इनके बारे में सिखाया नहीं जाता। हमें सिर्फ ये सिखाया जाता है कि स्कूल जाओ, नौकरी लो, तनख्वाह पाओ। हमें अमीर बनने का तरीका नहीं सिखाया जाता। अगर आपने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है तो आपको पता होगा कि मेरे अमीर डैड ने मुझे कभी तनख्वाह नहीं दी। वो कहते थे कि तनख्वाह लेना आपकी जिंदगी की सबसे नुकसानदायक चीज हो सकती है। उन्होंने कहा, जिस दिन आप तनख्वाह लेते हैं उसी दिन से आप एक कर्मचारी बन जाते हैं, और वही सोच बन जाती है। इसलिए मेरे अमीर डैड ने मुझे कभी भुगतान नहीं किया। ये बात मेरे गरीब डैड को, जो एक सरकारी कर्मचारी थे, पागल कर देती थी। वो कहते, लोगों को पैसा तो देना ही पड़ेगा। लेकिन अमीर डैड का कहना यह नहीं था कि तनख्वाह लेना बुरा है। वो बस ये कहते थे कि आपको पैसे का गुलाम नहीं बनना चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते अगर मेरा बिजनेस फेल हो जाए तो मैं नया बिजनेस शुरू कर दूंगा। मुझे किसी तनख्वाह की जरूरत नहीं है, मुझे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है। अगर मेरी सरकार मुझे पसंद नहीं करती तो मैं किसी और देश चला जाऊंगा, क्योंकि दुनिया को एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है। एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये सोचने का तरीका है, स्किल सेट है और एक अलग तरह के नियमों का पालन करता है। मैं छोटे बिजनेस की तरह काम नहीं करता और बड़े बिजनेस के नियम अलग होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप सबसे पहले एक सोच है, फिर स्किल सेट और फिर नियम। अगर आप एक कर्मचारी हैं या एक छोटा बिजनेस चलाते हैं तो आपके नियम अलग होंगे, आपकी सोच अलग होगी, आपकी स्किल्स अलग होंगी। अगर कोई पहली बार एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में सोच रहा हो तो मैं उसे वही बात कहूंगा जो मेरे साथ हुई थी। मुझे आज भी मेरी आखिरी तनख्वाह याद है। वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा और सबसे अच्छा दिन था। मैं प्यूर्टो रिको में जेरोक्स कंपनी में काम कर रहा था और मेरे बॉस ने मुझे बोनस चेक दिया, करीब $30,000 का, लेकिन उस पर टैक्स था। मैं उस चेक को देखकर हैरान रह गया। मैं खुश था लेकिन अंदर से बेचैन भी। तभी एक व्यक्ति, जॉन, मेरे पास आया और बोला, तू वापस आएगा। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, क्योंकि तू फेल होगा। मैंने कहा, तू फेल हुआ था और वापस आया, लेकिन मैं फेल होकर भी वापस नहीं आऊंगा। और यही सोच होनी चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो मम्मी पापा के पास चला जाऊंगा, तो आप वही करेंगे। जब मेरे पास पैसे नहीं थे तब मैं एंटरप्रेन्योर बना। कई सालों तक मेरे पास तनख्वाह नहीं थी, लेकिन मेरे अमीर डैड ने मुझे यही सिखाया था। जब आपके पास तनख्वाह नहीं होती तब आप भूखे रहते हैं, स्मार्ट बनते हैं, और यही आपके चरित्र की असली परीक्षा होती है। आप तब क्या बनते हैं, एक धोखेबाज या एक अच्छा इंसान? एंटरप्रेन्योर बनने का असली फायदा यह है कि आप खुद को पहचानते हैं। जब आपके पास कुछ नहीं होता, लोग सिर्फ सोचते हैं, मेरे साथ क्या होगा? उन्हें पूरी तस्वीर देखनी चाहिए। हर बुरे समय के बाद अच्छा वक्त आता है, लेकिन उसके लिए तैयार रहना जरूरी है। अगर आप सोचते हैं कि अगले 20 साल वैसे ही होंगे जैसे पिछले 20 साल थे, तो आप तबाह हो जाएंगे। जैसे हम दूध लेते वक्त एक्सपायरी डेट देखते हैं, वैसे ही दिमाग की एक्सपायरी भी होती है, लेकिन लोग उसे नहीं देखते। जहां कुछ लोग कहते हैं, कर्ज से बाहर निकलो, मैं कहता हूं, कर्ज में घुसो समझदारी से। मैंने हाल ही में $300 मिलियन का कर्ज रीफाइनेंस किया, 5% से 2.5% पर, और मैं मालामाल हो गया। हर महीने मेरी इनकम बढ़ गई क्योंकि पैसे की लागत कम हो गई। जब बाकी लोग कहते हैं कर्ज से बचो, मैं कहता हूं, कर्ज का इस्तेमाल करना सीखो। जब मैं 1973 में वियतनाम से लौटा, मेरे अमीर डैड ने कहा, स्कूल जाओ ताकि रियल एस्टेट में निवेश करना सीख सको। असल बात रियल एस्टेट नहीं थी, असली बात थी कर्ज और टैक्स को समझना। कर्ज और टैक्स अमीरों को और अमीर बनाते हैं, वही गरीब और मिडिल क्लास को गरीब बनाए रखते हैं। डॉक्टर्स और लॉयर्स जैसे लोग भी टैक्स में तबाह हो रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा क्यों। मेरे एक डॉक्टर ने खुशी खुशी कहा, मैंने इस साल $1 मिलियन कमाया। मैंने पूछा, टैक्स कितना दिया? उसने कहा 750,000।
मतलब असली में उसे सिर्फ $2,50,000 बचे। मैं अगर $1 मिलियन कमाता हूं तो पूरा रख लेता हूं, क्योंकि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, मैं बिजनेस बनाता हूं। मैं रियल एस्टेट खरीदता हूं। मुझे शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना, क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योर हूं। मैं अपने पैसे की कमाई और टैक्स पर नियंत्रण रख सकता हूं, इसलिए मैं टैक्स नहीं देता, जीरो टैक्स। अगर मैं $1 मिलियन कमाता हूं तो उसे रियल एस्टेट में लगाता हूं और बैंक से $4 मिलियन ले लेता हूं। इसलिए मुझे बैंक पसंद है। बैंक दूसरों को लूटते हैं, लेकिन मेरे लिए ये फायदेमंद है। जब सरकार पैसा छापती है तो सेवर्स और सैलरी पाने वाले तबाह हो जाते हैं, लेकिन कर्ज लेने वाले अमीर हो जाते हैं। कर्ज और टैक्स अमीरों को और अमीर बनाते हैं, गरीबों को और गरीब। जब आपके आइडियाज पुराने होते हैं तो नतीजे भी पुराने होते हैं। स्कूल जाना, नौकरी पाना, पैसे बचाना, कर्ज से बाहर निकलना, घर खरीदना, ये सब आइडियाज अब पुराने हो चुके हैं। दुनिया 1971 में बदल गई, जब निक्सन ने डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से हटा दिया और पैसा सिर्फ कर्ज बन गया। तो क्या हमें स्कूल ही खत्म कर देना चाहिए? नहीं, मैं कह रहा हूं शिक्षा पहले से भी ज्यादा जरूरी है, बस अब वो पुरानी हो गई है। मूर्स लॉ के अनुसार हर 18 महीने में जानकारी दोगुनी हो जाती है। इसका मतलब हर 18 महीने में सब कुछ पुराना हो जाता है। तो जब आप स्कूल से निकलते हैं, आप पहले ही आउटडेटेड होते हैं। आज बैंक आपकी सेविंग्स पर ब्याज नहीं देते, बल्कि चार्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारा पैसा छापा गया है और अब वो पैसे की वैल्यू गिर गई है। इसलिए शेयर मार्केट और रियल एस्टेट में बबल्स है। लोग कैश से छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि कैश अब ट्रैश है। लोग आज भी कहते हैं मुझे हाई पेइंग जॉब चाहिए, लेकिन ये सोच अब पुरानी हो चुकी है। कर्ज से बाहर निकलो अब पुराना विचार है। अब सीखो कैसे कर्ज में घुसकर अमीर बना जाए। टैक्स के बारे में कोई नहीं सिखाता। जब सरकार पैसा छापती है, दो चीजें होती है, महंगाई और टैक्स, और ये मिडिल क्लास को तबाह कर देती है। और अगर आप सोचते हैं कि आप सिर्फ बिजनेस शुरू करके बहुत पैसे कमा लेंगे, तो आप सपना देख रहे हैं। असली एंटरप्रेन्योर्स कुछ और ही करते हैं। अमेरिका में 28 मिलियन स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, जिनमें से 24 मिलियन अकेले काम करते हैं, जिन्हें नॉन एम्प्लॉय एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ये लोग खुद को एंटरप्रेन्योर समझते हैं, लेकिन असल में वे सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं और सबसे ज्यादा टैक्स भी वही भरते हैं। अब बात करते हैं आंतरिक अर्थव्यवस्था की। हर इंसान की खुद की पर्सनल इकोनॉमी होती है। अगर आपकी सोच कमजोर है तो आपको दुनिया की हर चीज बुरी लगेगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता अर्थव्यवस्था अच्छी है या बुरी, क्योंकि मैं किसी भी हाल में अमीर बनने वाला हूं। एक गरीब इंसान सिर्फ बुरा देखेगा, क्योंकि उसे किसी भी हाल में पैसे कमाना नहीं आता। मिडिल क्लास इंसान को सिर्फ नौकरी, घर और कार चाहिए होती है, और अगर उसकी नौकरी छिन जाए तो उसकी दुनिया ही खत्म हो जाती है। लेकिन एंटरप्रेन्योर के पास तो नौकरी होती ही नहीं, इसलिए उसे फर्क नहीं पड़ता। जैसा बकी फुलर ने मुझे सिखाया, हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर आप कहते हैं अर्थव्यवस्था खराब है, तो असल में आपकी सोच खराब है। आपका खुद का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, यह तय करता है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं। एक रियल एंटरप्रेन्योर के पास इंटरनल फोकस होता है। वो कहता है अगर मैं गिरा तो और ऊपर उठूंगा। एक आम इंसान अगर गिरता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। गलतियां मायने रखती हैं, क्योंकि वो दिखाती है कि आपको अभी कुछ सीखना है। लेकिन एक असली एंटरप्रेन्योर उठता है और फिर से आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये स्पीच प्रेरणा से भर देने वाली लगी होगी। अगर आप इसी तरह की और मोटिवेशनल वीडियो सुनना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका एक एक सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।